दोस्तों, शिया और सुन्नी इस्लाम के दो बड़े फिरके हैं। इनको आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो सुन्नी की आबादी दुनिया की टोटल मुस्लिम आबादी में 85% से भी ज्यादा है, जबकि शिया लोग दुनिया में तकरीबन 13 से 15% के करीब हैं। पाकिस्तान की तकरीबन 20% आबादी का ताल्लुक शिया समुदाय से है। हजारों साल से यह दोनों फिरके वैसे तो मुसलमान के तौर पर साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक काफी गहरी और ना खत्म होने वाली लकीर भी दिखाई देती है। यानी कि इन दोनों के तौर तरीकों में बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रमजान का महीना चल रहा है और यह मजहब इस्लाम का सबसे मुकद्दस और सबसे पाक पवित्र महीना माना जाता है। मगर जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि दुनिया के दूसरे धर्मों की तरह इस्लाम भी हमें बटा हुआ नजर आता है और इसमें बुनियादी तौर पर दो ग्रुप दिखाई देते हैं, शिया और सुन्नी। आज हम आपको शिया और सुन्नी के रोजा रखने में दिखने वाले 3 बड़े फर्क के बारे में बताने वाले हैं और साथ ही आपको इन दोनों फिरकों के कुछ ऐसे बड़े फर्क भी बताएंगे कि जिनके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप एक सुन्नी मुसलमान हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि इस्लाम में शिया और सुन्नी नाम से यह दोनों ग्रुप कब और कैसे बने, यानी कि यह दोनों फिरके वजूद में कब आए। याद रखें, शिया और सुन्नी के दरमियान सबसे पहला इख्तिलाफ तो उस वक्त पेश आया जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद खलीफा चुनने का मसला पेश आया। उस वक्त एक जमात ने कहा था कि रसूल अल्लाह के विसाल के बाद जानशीन इनके खानदान से ही होना चाहिए, जबकि दूसरी जमात ने सबा किरामी से खलीफा चुनने का मशवरा दिया था। बस तभी से इस्लामी ये दो ग्रुप हो गए, जो आगे चलकर पहला गिरोह तो शिया कहलाया, जबकि दूसरा गिरोह अहले सुन्नत के नाम से मशहूर हो गया। इसके बाद शिया लोग हजरत अली शेर खुदा को तमाम अंबिया इकराम से अफजल तस्लीम करने लगे। इसके जवाब में शिया लोग इस हदीस को बयान करने लगे कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपना नायब करार दिया है, जबकि सुन्नी लोग हजरत अली शेर खुदा को मानते तो हैं, लेकिन अंबिया इकराम से अफजल तस्लीम नहीं करते हैं। यह लोग हजरत अली को इस्लाम का चौथा खलीफा और दामाद रसूल के नाम से ही जानते हैं। अब बात आती है कि आखिर शिया लोगों का रोजा सुन्नी मुसलमानों से किस तरह से अलग होता है और ऐसी क्या वजह है कि रमजान के महीने में सुन्नी लोग तो तरावीह पढ़ते हैं, जबकि शिया लोग तरावीह नहीं पढ़ते हैं। और यही नहीं, रोजा इफ्तार भी सुन्नी मुसलमान और शिया अलग अलग वक्तों पर कर रहे होते हैं। अब हम आपको शिया और सुन्नी के रोजे में दिखने वाले 3 ऐसे ही बड़े फर्क बताते हैं जिनके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। नंबर 1, रोजा खोलने का फर्क। दोस्तों, शिया और सुन्नी के रोजे में सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क तो यह है कि शिया लोग अपना रोजा सुन्नी लोगों से हमेशा 20 या 30 मिनट के बाद में खोलते हैं। अब इसके पीछे की वजह शिया लोग यह बताते हैं कि कुरान पाक में मुसलमानों को यह हुक्म दिया गया है कि तुम अपने रोजे को रात तक पूरा करो, यानी कि रात तक मुकम्मल करो। मगर अब यह रात दरअसल शुरू कब होती है, इसको लेकर सुन्नी और शिया स्कॉलर्स के बीच में हमेशा डिबेट पाई जाती है। अब जहां एक तरफ सुन्नी लोग सूरज के ग्रूब होते ही, यानी कि सूरज के डूबते ही रोजा इफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि सुन्नी लोग इसी को रात मानते हैं, जबकि दूसरी तरफ शिया लोग सूरज के डूबने के साथ साथ उस हल्की फुल्की रोशनी के भी गायब होने का इंतजार कर रहे होते हैं जो आसमान पर मौजूद होती है। मतलब कि जब पूरी तरह से आसमान में अंधेरा छा जाता है, आसमान काला हो जाता है, तो उसी के बाद ही शिया लोगों के यहाँ पर रोजा खोला जाता है। यही वजह है कि इन दोनों फिरकों के बीच हमेशा इफ्तार में 20 से 30 मिनट का और कभी कभी तो इससे भी ज्यादा का फर्क नजर आता है। इस फर्क को लेकर अभी आपने इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर खूब वीडियो भी देखे होंगे, जिनमें मजाकिया तौर पर यह चीज दिखाने की भी कोशिश की जाती है कि जब शिया और सुन्नी लोग एक साथ बैठकर इफ्तार कर रहे होते हैं तो किस तरह से सुन्नी लोग
मगरिब की अजान के साथ ही इफ्तार करना शुरू कर देती हैं, जबकि उनके शिया साथी जो होते हैं वो उनके मुंह की तरफ देख रहे होते हैं, यानी कि वह रोजा नहीं खोलते हैं। दरअसल वह अंधेरा होने का इंतजार कर रहे होते हैं। मतलब कि उन वीडियोस में इसी फर्क को साफ दिखाया जा रहा होता है। नंबर 2, तरावीह का फर्क। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि जैसे ही रमजान का महीना शुरू होता है तो सुन्नी मुसलमानों में तरावीह को लेकर बहुत ज्यादा दिलचस्पी पाई जाती है। यानी कि इफ्तारी से फारिग होकर सुन्नी लोग पूरे एहतमाम के साथ खुद को तरावीह के लिए मस्जिद की तरफ ले जाते हैं, और यही नहीं बल्कि तरावीह के लिए अपने बच्चों को भी साथ में ले जाते हैं, और फिर वह तकरीबन 1.5 या 2 घंटे मस्जिद में ही गुजारते हैं और 20 रकात नमाज तरावीह के तौर पर अदा करते हैं। मगर अब आप लोगों को शायद यह जानकर हैरानी होगी कि शिया ग्रुप में इस तरह से तरावीह का कोई तरीका नहीं पाया जाता है। शिया लोगों के मुताबिक इस तरह से इकट्ठा होकर यानी कि जमात के साथ 20 रकात तरावीह पढ़ना एक बिदअत है, जिसको इस्लाम के दूसरे खलीफा यानी कि हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से शुरू किया गया था। यही वजह है कि रमजान का महीना आते ही वैसे तो शिया लोगों की तरफ से रमजान की रातों में खूब इबादतों का एहतमाम किया जाता है, और यही नहीं शिया लोग तहज्जुद पर भी खूब फोकस करते हैं, नफिल नमाज भी पढ़ते हैं। मगर हाँ, शिया लोगों के यहाँ पर तरावीह वगैरह का एहतमाम नहीं किया जाता है, जबकि सुन्नी लोग रमजान के शुरू होते ही तरावीह का एहतमाम करते हैं और ईशा की नमाज के बाद 20 रकात तरावीह अदा करते हैं। नंबर 3, मातम का फर्क। दोस्तों, शिया और सुन्नी के रमजान में तीसरा बड़ा फर्क है मातम का। याद रखें, शिया लोग रमजान के महीने में 3 दिनों को बहुत ज्यादा खास मानते हैं, यानी कि इनके यहाँ पर 3 दिनों को बहुत खास माना जाता है, और इन 3 दिनों में शिया लोग बहुत ज्यादा शोक भी मनाते हैं, यानी कि मातम भी करते हैं। और इनके वो 3 दिन हैं 19, 20 और 21वां रोजा, और इनके इन दिनों में मातम की वजह है हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत। याद रखें, हजरत अली की जिनको सुन्नी मुसलमानों में इस्लाम का चौथा खलीफा माना जाता है, जबकि शिया मुसलमानों में उनका पहला इमाम माना जाता है। दरअसल हजरत अली शेर खुदा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद यानी कि हजरत फातिमा के शौहर और हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन के वालिद थे। 661 हिजरी में हजरत अली के ऊपर इब्ने मुलाजिम नाम के एक शख्स की तरफ से सुबह फज्र के वक्त घात लगाकर हमला किया गया था, वह भी एक जहरीले हथियार के जरिए से। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि जिस दिन हजरत अली शेर खुदा पर हमला हुआ था वो दिन 19वां रोजा था, और फिर 2 दिनों के बाद उसी जख्म की वजह से हजरत अली की शहादत हो गई थी, यानी कि वो दिन था 21वां रोजा। अब क्योंकि सुन्नी मुसलमानों में भी हजरत अली न सिर्फ इस्लाम के चौथे खलीफा हैं, बल्कि इनको भरपूर तरीके से माना भी जाता है, यानी कि पूरी तरह से फॉलो भी किया जाता है। इसलिए हजरत अली से जुड़े हुए जितने भी दिन हैं, चाहे वो उनकी पैदाइश का दिन हो या फिर उनकी वफात का दिन हो, इन सारे दिनों को सुन्नी मुसलमानों की तरफ से भी याद किया जाता है। मगर वह इन दिनों का शोक नहीं मनाते हैं, यानी कि मातम नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ शिया लोग इन 3 दिनों का यानी कि 19, 20 और 21 रमजान का खूब मातम मनाते हैं, यानी कि शोक करते हैं। इसके अलावा शिया हजरात को तमाम मुसलमानों से अलग करने वाला अमल इनका मातम भी है, जो यह लोग मुहर्रम के दिनों में करते हैं। इनके मुताबिक करबला के मैदान में नवासाए रसूल यानी कि हजरत अली के बेटे हजरत इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद इनके खानदान के साथ नामुनासिब सलूक किया गया था। इसी गम में शिया लोग मुहर्रम के महीने में मातम मनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि शिया और सुन्नी के कलमे में भी बहुत फर्क है। सुन्नी जमात में कलमा कुछ यूं पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जबकि शिया लोगों का कलमा कुछ यूं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीहु वलीउल्लाह वास रसूलुल्लाह व खलीफत बिला फजल। इसका तर्जुमा ये है
कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और अली अल्लाह के वली हैं, रसूल अल्लाह के वासी और आपके खलीफा बिला फजल हैं। इस कलमे के आखिरी हिस्से पर सुन्नी और दीगर फिरके वाले इख्तिलाफ रखते हैं, क्योंकि शियाओं के मुताबिक हजरत अली रसूल अल्लाह के बिला फजल खलीफा हैं, जबकि अहले सुन्नत के मुताबिक हजरत अली इस्लाम के चौथे खलीफा हैं, जिनको हजरत अब्बू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक और हजरत उस्मान गनी के बाद में खिलाफत मिली थी। दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि क्या शिया और सुन्नी दोनों जमातों का कुरान एक ही है? तो इस बात का जवाब हाँ भी है और ना भी, क्योंकि यह दोनों जमातों का कुरान अरबी जबान में तो बिल्कुल सेम है, जबकि इनके तर्जुमों और अनुवाद में फर्क मौजूद है। सुन्नी फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोग हदीस की रोशनी में दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं, जबकि शिया हजरात भी दिन में 5 नमाज ही पढ़ती हैं, लेकिन यह अपनी 2 नमाजें मिला लेते हैं और इस तरह से यह दिन में सिर्फ 3 बार ही नमाज की अदायगी करते हैं। दोस्तों, आज अगर आप दुनिया में किसी से पूछें कि सबसे बड़ा शिया मुस्लिम मुल्क कौन सा है, तो ज्यादातर लोग बिना सोचे ईरान का नाम ले लेंगे। आज ईरान शिया मुसलमानों की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि ईरान हमेशा से शिया नहीं था, बल्कि सच्चाई यह है कि ईरान बहुत लंबे वक्त तक सुन्नी मुस्लिम मुल्क रहा। यहाँ की आम आवाम भी सुन्नी थी और यहाँ की हुकूमत भी सुन्नी इस्लाम के हिसाब से चलती थी। यानी आज जो तस्वीर हम देखते हैं वह हमेशा से ऐसी नहीं थी। तो फिर सवाल सीधा सा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा मुल्क शिया बन गया? क्या लोगों ने खुद यह रास्ता चुना या फिर यह फैसला ऊपर से थोपा गया? इसी सवाल का जवाब आज हम आसान जबान में समझने वाले हैं। सबसे पहले हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जब इस्लाम पहली बार ईरान पहुंचा। उस वक्त ईरान पर पुराने बादशाह राज करते थे और इस्लाम अरब से बाहर फैल रहा था। मुसलमानों और ईरानी हुकूमत के बीच कई जंगें हुईं, जिनके बाद ईरान के बड़े हिस्से मुसलमानों के कब्जे में आ गए। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, किसी इलाके का फतह हो जाना और वहां के लोगों का एकदम से मजहब बदल लेना दोनों अलग बातें होती हैं। ईरान में भी ऐसा ही हुआ। फतह के बाद भी सदियों तक बहुत से लोग अपने पुराने मजहब पर कायम रहे। धीरे धीरे लोगों ने इस्लाम को अपनाया और जब अपनाया तो ज्यादातर लोग सुन्नी इस्लाम की तरफ आए। वक्त के साथ साथ ईरान एक ऐसा मुल्क बन गया जहां इस्लाम मजबूती से जम गया, लेकिन यह इस्लाम सुन्नी था। अदालतें सुन्नी कानून पर चलती थीं, मस्जिदों में सुन्नी तरीके से नमाज होती थी, हुकूमत के फैसले भी सुन्नी सोच के मुताबिक हुआ करते थे। हाँ, यह बात सही है कि ईरान में शिया लोग भी थे, कुछ शहरों में, कुछ इलाकों में, लेकिन वे माइनॉरिटी थे, यानी कम तादाद में थे। पूरे मुल्क की पहचान सुन्नी ही थी। अब कहानी यहां तक बिल्कुल सीधी है, लेकिन असली मोड़ तब आया जब 15वीं सदी के आखिर में एक बच्चा पैदा हुआ। यही बच्चा आगे चलकर पूरे ईरान की पहचान बदल देता है। इस बच्चे का नाम था शाह इस्माइल पहला। शाह इस्माइल किसी बड़े शाही खानदान में पैदा नहीं हुआ। उसका ताल्लुक एक सूफी सिलसिले से था, यानी एक ऐसा मजहबी रास्ता जहां पीर और मुरीद का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। उसके वालिद शेख हैदर भी इसी सिलसिले के बड़े रहनुमा थे और उनके हजारों चाहने वाले थे जो उन्हें सिर्फ आलिम नहीं बल्कि रूहानी रहबर मानते थे। उस दौर का ईरान बहुत बिखरा हुआ था। कोई एक मजबूत बादशाह नहीं था। हर तरफ छोटी छोटी रियासतें थीं। हर कोई अपनी ताकत बढ़ाने में लगा था। आम लोगों की जिंदगी मुश्किल थी। इसी माहौल में शाह इस्माइल बड़ा हुआ। उसके वालिद एक जंग में मारे गए और उसका परिवार भी मुश्किलों में आ गया। लेकिन शाह इस्माइल के पास एक चीज थी जो दूसरों के पास नहीं थी। उसके पास ऐसे मुरीद थे जो उसके लिए जान देने को तैयार थे। इन्हें किजलबाश कहा जाता था। शाह इस्माइल बहुत कम उम्र में ही इन मुरीदों के सहारे मैदान में उतर आया। सोचिए, एक कम उम्र का लड़का, सामने बड़े बड़े हुक्मरान, लेकिन उसके पीछे एक ऐसी फौज थी जो उसे सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि मजहबी रहनुमा मानती थी। इसी भरोसे के दम पर शाह इस्माइल ने एक के बाद एक इलाकों पर कब्जा करना शुरू किया।
आखिरकार उसने तबरेज जैसे बड़े शहर पर कब्जा कर लिया और सन 1501 में खुद को ईरान का बादशाह घोषित कर दिया। यहीं से पूरी तरह कहानी बदल जाती है। बादशाह बनते ही शाह इस्माइल ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने आने वाली सदियों की दिशा तय कर दी। उसने ऐलान किया कि अब से ईरान का सरकारी मजहब 12 इमामी शिया इस्लाम होगा। यह फैसला सिर्फ मजहब से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि इसके पीछे सियासत थी, ताकत थी और दुश्मनी थी। उस दौर में ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन था उस्मानी सल्तनत यानी ऑटोमन एम्पायर, जो सुन्नी इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत थी। शाह इस्माइल जानता था कि अगर ईरान को उस्मानियों के सामने खड़ा करना है तो उसे अलग पहचान देनी होगी। वही पहचान शिया इस्लाम बन गया, यानी कि मजहब को सियासत का हथियार बना दिया गया। अब यहां से ईरान में बहुत तेज बदलाव शुरू हुआ। सुन्नी आलिमों को किनारे किया गया, बहुत से लोगों को मुल्क छोड़ना पड़ा, अदालतों का तरीका बदल गया, मस्जिदों के तरीके बदल गए, खुतबों में बदलाव किए गए। आम लोगों के सामने दो ही रास्ते थे, या तो नए निजाम को मान लो या फिर मुश्किलों के लिए तैयार रहो। बहुत से लोगों ने हालात देखकर चुपचाप शिया मसलक अपना लिया। यह बदलाव लोगों की आम राय से नहीं हुआ था, बल्कि यह ऊपर से लिया गया फैसला था। लेकिन जब कोई चीज कई सालों तक, कई नस्लों तक चलती है तो वह जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। अब यहां से कहानी और ज्यादा साफ होती जाती है। शाह इस्माइल के बाद ईरान में जो कुछ हुआ, उसने इस बदलाव को सिर्फ रोका नहीं, बल्कि पूरी तरह पक्का कर दिया। शाह इस्माइल के मरने के बाद भी सफ़वी हुकूमत खत्म नहीं हुई, बल्कि अगली कई पीढ़ियों तक यही सल्तनत ईरान पर राज्य करती रही। और हर आने वाला बादशाह एक ही बात पर कायम रहा कि ईरान की पहचान शिया ही रहेगी, चाहे इसके लिए कितनी ही कीमत क्यों न चुकानी पड़े। सफ़वी हुकूमत ने समझ लिया था कि सिर्फ तलवार से मजहब नहीं टिकता। अगर पहचान को जिंदा रखना है तो दिमाग और दिल दोनों पर काम करना पड़ेगा। इसीलिए उस दौर में बड़े पैमाने पर शिया तालीम शुरू की गई। बाहर के मुल्कों से शिया आलिम बुलाए गए, खास तौर पर अरब इलाकों से, ताकि लोगों को शिया अकीदे की बाकायदा तालीम दी जा सके। बच्चों को बचपन से ही वही बातें सिखाई जाने लगीं। मस्जिदें, मदरसे, मजलिसें, सब कुछ धीरे धीरे शिया माहौल में ढलता चला गया। अब यहाँ एक बहुत अहम बात समझिए। इस पूरे दौर में जो लोग पैदा हुए, जो बड़े हुए, जिन्होंने दुनिया को देखा कि उनके लिए ईरान हमेशा से शिया ही था, उन्होंने कभी सुन्नी ईरान देखा ही नहीं। यही वजह है कि जो चीज कभी जबरदस्ती शुरू हुई थी, वही अगली नस्ल के लिए पहचान बन गई। जब कोई चीज आपकी किताबों में, आपकी इबादत में, आपके त्योहारों में, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो जाती है, तो फिर वह सवाल नहीं बनती, बल्कि हकीकत बन जाती है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। सफ़वी दौर में ईरान लगातार बाहर की ताकतों से टकराता रहा। सबसे बड़ा टकराव सुन्नी दुनिया से था, खास तौर पर उस्मानी सल्तनत से। दोनों के बीच कई जंगें हुईं, कभी ईरान जीतता, कभी हारता। लेकिन एक बात नहीं बदली, वो थी मजहबी पहचान। ईरान के लिए शिया होना अब सिर्फ मजहब नहीं रहा था, बल्कि यह एक सियासी ऐलान बन चुका था। एक तरह का ऐलान कि हम अलग हैं, हमारी राह अलग है। वक्त के साथ सफ़वी सल्तनत कमजोर हुई और एक दौर ऐसा आया जब यह सल्तनत खत्म हो गई। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर शिया पहचान सिर्फ सफ़वी हुकूमत की वजह से थी, तो क्या सफ़वी सल्तनत के खत्म होते ही ईरान वापस सुन्नी नहीं हो जाना चाहिए था? लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबूत भी है कि अब यह पहचान जड़ पकड़ चुकी थी। सफ़वी दौर के बाद ईरान में दूसरी हुकूमतें आईं, जैसे अफशारी और काजार, लेकिन किसी ने भी शिया मजहब को बदलने की कोशिश नहीं की। यहां तक कि एक दौर में जब नादिर शाह ने सत्ता संभाली, जो खुद मजहबी मामलों में काफी प्रैक्टिकल सोच रखता था, उसने सुन्नी और शिया के बीच दूरी कम करने की कोशिश की। लेकिन उसने भी शिया पहचान को पूरी तरह खत्म नहीं किया, क्योंकि तब तक ईरानी समाज खुद को शिया मान चुका था। अब धीरे धीरे शिया आलिमों की ताकत भी बढ़ने लगी। वे सिर्फ मस्जिद या मजलिस तक सीमित नहीं रहे, बल्कि समाज और सियासत में भी उनकी बात सुनी जाने लगी। आम लोग अपने मसले उनके पास लेकर जाने लगे, बादशाह भी कई मामलों में उनकी राय लेने लगे। यहीं से ईरान में वो ढांचा तैयार हुआ जहां मजहब और हुकूमत
एक दूसरे से जुड़े हुए नजर आने लगे। 19वीं और 20वीं सदी आते आते यह रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो गया। शिया आलिम अब सिर्फ रहनुमा नहीं बल्कि ताकत का एक बड़ा मरकज बन चुके थे। और फिर 20वीं सदी के आखिर में जब ईरान में बड़ा इनकलाब आया तो दुनिया ने देखा कि कैसे मजहबी पहचान एक बार फिर सियासत के बीचों बीच खड़ी हो गई। अब ईरान सिर्फ शिया आबादी वाला मुल्क नहीं था बल्कि शिया सोच पर चलने वाला मुल्क बन चुका था। आज जब हम ईरान को देखते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह बदलाव एक दिन में नहीं हुआ। यह किसी एक फैसले से शुरू जरूर हुआ था, लेकिन सदियों तक चला। तलवार से शुरू हुआ, तालीम से मजबूत हुआ और फिर समाज का हिस्सा बन गया। आज का ईरान उसी लंबे सफर का नतीजा है। और यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझनी चाहिए। इस पूरी कहानी का मतलब यह नहीं है कि कोई मजहब सही है या गलत, या कोई मुसल्लक बेहतर है या कमतर। यह कहानी है ताकत की, पहचान की और सियासत की। इतिहास में अक्सर मजहब लोगों के दिल से ज्यादा हुक्मरानों के हाथ में रहा है, और जब हुक्मरान बदलते हैं तो मुल्कों की पहचान भी बदल जाती है। तो अगर कोई आज पूछे कि ईरान सुन्नी से शिया कैसे बना, तो उसका जवाब यह नहीं है कि लोगों ने अचानक सोच बदल ली। जवाब यह है कि एक हुकूमत ने मजहब को सियासत का हथियार बनाया, फिर आने वाली नस्लों ने उसी को अपनी पहचान मान लिया। और जब पहचान बन जाए तो उसे बदलना आसान नहीं होता। यही वजह है कि आज ईरान शिया है और शायद आने वाले वक्त में भी रहेगा, क्योंकि यह अब सिर्फ मजहब नहीं, इतिहास है, यादें हैं और एक पूरी कौमी पहचान है। इसी के साथ आज की यह कहानी यहीं पूरी होती है। अगर यह वीडियो पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो इसे आगे जरूर शेयर कीजिए, ताकि इतिहास को नफरत के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए इस्तेमाल किया जा सके।